हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एकेडमिक्स से जुड़े हुए मेरे जैसे ही मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स और मेरे स्टूडेंट्स जो भी रिसर्च से एसोसिएटेड हैं उनको ध्यान में रखकर बना रहा हूँ। हम जब भी रिसर्च करते हैं और उसे पब्लिश करना चाहते हैं तो दो सवाल हमारे मन में होते हैं। पहला सवाल ये कि कैसी और कौन सी जर्नल सिलेक्ट करें जिससे कि हमारे रिसर्च को नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाए। और दूसरा बहुत ही ज़रूरी सवाल ये होता है कि हमारा रिसर्च और उसका पब्लिकेशन किस तरह से हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में हमें मदद कर सकता है। यूजीसी ने इन दोनों सवालों के जवाबों को ध्यान में रखते हुए रीसेंट अपडेट के तहत यूजीसी केयर नाम की एक कमेटी का गठन किया है और उसके अंतर्गत यूजीसी केयर लिस्ट नाम का एक लिस्ट बनाया है जो कि उन जर्नल्स का लिस्ट है जो यूजीसी द्वारा मान्य है और जेन्युइनली क्वालिटी रिसर्च वर्क पब्लिश करती है। आज का ये वीडियो यूजीसी केयर और यूजीसी केयर लिस्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के टारगेट से बनाया है। हम देखेंगे कि यूजीसी केयर क्या है, यूजीसी केयर लिस्ट क्या है, यूजीसी केयर की कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं, कैसी प्रोसेस फॉलो की जाती है जब भी किसी जर्नल को यूजीसी केयर लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, और यूजीसी ने यूजीसी केयर लिस्ट को एकेडमिक प्रोफेशन के ग्रोथ और उसकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कैसा और कितना इम्पोर्टेंस दिया है। ये सब हम यूजीसी की वेबसाइट पर पब्लिश्ड यूजीसी के सर्कुलर्स को स्टडी करके ही जानेंगे। आइए चलते हैं वीडियो स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको ये सब डिटेल समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे कि दिख रहा है गूगल की सर्च विंडो में जाएंगे। किसी भी ब्राउज़र के ऊपर से हम गूगल सर्च विंडो ओपन कर सकते हैं और उसमें टाइप करेंगे ugc.ac.in जो कि यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और उसके अंदर हम सर्च करेंगे जर्नल लिस्ट के लिए जो कि हमें यूजीसी केयर लिस्ट के पेज पर ले जाने के लिए लिंक प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट सर्च ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो हमें ले जाएगा हमारे डेस्टिनेशन पेज के ऊपर जहाँ पर मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ब्लू हाईलाइटेड टेक्स्ट में यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ जर्नल्स रिप्लेस्ड बाय यूजीसी केयर लिस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 14th of June 2019 जो कि लेटेस्ट अपडेटेड लिस्ट है यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स का। यहाँ पे और जो चीज़ें देख सकते हैं वो पब्लिक नोटिस हैं। सबसे बॉटम में जो है नोटिस वो रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स जो फर्स्ट नोटिस है केयर को इंडिकेट करते हुए, और उसके बाद में फेक वेबसाइट के रिलेटेड और एकेडमिक इंटीग्रिटी के रिलेटेड नोटिस भी है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस और सर्कुलर्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं जिसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये है जो फर्स्ट नोटिस जनवरी 14 का जो 2019 में पब्लिश हुई थी, और उसका टाइटल जैसे कि हमने कहा केयर रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स है। ये जो नोटिस है वो बेसिकली इंडिकेट करता है कि 14 नवंबर 2018 को कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स जो कि हम केयर के नाम से जानते हैं उसको एस्टैब्लिश किया गया था, और उसका जो मेन फोकस
था वो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेफरेंस लिस्ट ऑफ क्वालिटी जर्नल्स, यानी कि जिसे हम केयर लिस्ट के नाम से जानते हैं, उस लिस्ट को बनाना और उसको मेंटेन करना है। केयर के मेंबर्स के अंदर डिफरेंट स्टैट्यूटरी काउंसिल्स, एकेडमिक्स, गवर्नमेंट बॉडीज, जो भी अलग अलग फील्ड के रिलेटेड हैं उनको इंक्लूड किया गया है। और यूजीसी केयर लिस्ट को बनाने और मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो यूजीसी सेल फॉर जर्नल एनालिसिस को दी गई है, जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंडर में बनाई गई है और जिसको टेक्निकल सपोर्ट इन्फ्लिबनेट सेंटर अहमदाबाद से दिया जाता है। इसके साथ 4 नेशन वाइड सेंटर्स रीजन वाइज आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें नॉर्थर्न रीजन के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न रीजन के लिए एमएसयू बड़ौदा, साउथर्न रीजन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और ईस्टर्न रीजन के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम को सिलेक्ट किया गया है। ये यूजीसी सेल जो है वो केयर एम्पावर्ड कमिटी यानी कि केयर ईसी के अंडर में काम करती है, जिसका सुपरविजन केयर ईसी कमिटी करती है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे जर्नल एनालिसिस का प्रोटोकॉल क्या है। जो भी जर्नल्स सबमिट होती हैं यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल होने के लिए, उनको किस बेसिस पर सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है वो इस प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है। जर्नल एनालिसिस प्रोटोकॉल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जर्नल की देखी जाती है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है ये हम लोग बाद में देखेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 3 में प्राइमरी और सेकेंडरी क्राइटेरिया देखे जाते हैं। पार्ट 1 में मेनली जर्नल का टाइटल, उसका पब्लिकेशन की फ्रीक्वेंसी, उसका ISSN ISBN नंबर्स, कहाँ से पब्लिश होती है, ये सब डिटेल्स देखी जाती हैं और जो कि बेसिक डिटेल्स के अंडर कंसीडर होती है। और उसके बेस पर अगर जर्नल क्वालिफाई कर सकती है तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में उनको आगे कंसीडर किया जाता है। पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो इंटरनल एनालिसिस और असेसमेंट के पर्पस के लिए है, जिसमें ड्यू डिलीजेंस, वेरिफिकेशन और क्रिटिकल अप्रेजल के बेस पर एलिमिनेशन प्रोसेस होती है, जो कि वेटेज बेस्ड मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें जर्नल को आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं और सर्टन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स से कम हो तो जर्नल को सिलेक्शन प्रोसेस से टोटली एलिमिनेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो पार्ट 2 और पार्ट 3 में होता है वो जो भी जर्नल की हिस्ट्री, उसकी कंसिस्टेंसी, पीयर रिकॉग्निशन, मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन, जो भी उसके एडिटर्स हैं उनके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स और पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या है उनकी, या फिर इंडेक्सिंग और सिटेशन क्या है, अगर जर्नल पेड है तो कौन से चार्जेस किस टाइटल के अंदर लेती है और उसके रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर्स क्या है, ये सब देखा जाता है। ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो जर्नल के पब्लिक डोमेन पर से गेन की जाती है। पब्लिक डोमेन सच एस वेबसाइट, ईमेल या फ्लायर्स या जर्नल की हार्ड कॉपीज जिनमें ये सब डिटेल्स दी जाती है, उनका बेस के हिसाब पे यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी स्टेज पे जर्नल कोई भी इंफॉर्मेशन गलत देती है, ऐसा लग रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है। नई जर्नल अगर हमें केयर लिस्ट में ऐड करनी है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रोसेस है। फर्स्ट है रिकमेंडेशन, जिसमें कोई भी स्टैट्यूटरी काउंसिल या गवर्नमेंट बॉडी रिकमेंड करती है जर्नल को और केयर उसको इंक्लूड करती है। जबकि दूसरी जो प्रोसेस है कॉमन, वो है प्रपोजल फॉर इंक्लूजन्स, जो केयर यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू फॉरवर्ड होती है और केयर मेंबर्स उसको सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू क्वालिटी के बेसिस पर रिक्रूट करके अपने लिस्ट में ऐड कर सकती है। ये जो हम देख रहे हैं वो पुराना सर्कुलर है, इसलिए केयर लिस्ट में टोटल 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, ग्रुप ए, बी, सी और ग्रुप डी, जो कि लेटेस्ट जो सर्कुलर्स हैं केयर लिस्ट जो इस्टेब्लिश हुआ है उसमें चेंज किया गया है। सिर्फ 2 ही ग्रुप्स रखे गए हैं जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। इन 4 ग्रुपों में जो भी जर्नल टोटल प्रोसेस पार्ट 1, 2 और 3 के एंड में 10 में से 6 या ज़्यादा स्कोर करती है उसी को क्वालिफाई किया जाता है। जो जर्नल 4 या 5 का स्कोर करती है उन्हें इमर्जिंग लिस्ट के तहत ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है 3 साल के लिए, और अगर उन 3 सालों तक वो क्वालिटी मेंटेन रखती है तो उसे केयर लिस्ट में एस्टैब्लिश करने का प्रोविज़न है।
इसमें जो डेट दी है कैर लिस्ट के पब्लिश होने की एक्सपेक्टेड डेट वो 31 मार्च थी, लेकिन आफ्टरवर्ड्स जून 2019 में फर्स्ट और फाइनल कैर लिस्ट पब्लिश हुआ है। ये टोटल प्रोसेस देखा जाए तो डायनेमिक है, जिसमें जर्नल्स के एडिशन और डिलीशन दोनों का ऑप्शन है, और एक प्रोविज़न है कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस रजिस्टर करने के लिए, जिसके बेसिस पर जर्नल को रिमूव किया जा सकता है। इसके एनेक्शोर्स देखेंगे, उसमें कैर मेंबर्स के लिस्ट हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स पहले से उसके मेंबर्स हैं। एनेक्शोर 2 में हमने देखा कैर ईसी या कैर एम्पावर्ड कमिटी, उसके मेंबर्स का लिस्ट है। और एनेक्शोर 3 जिसमें कैर प्रोटोकॉल पार्ट 1, जिसके अंडर बेसिक इन्फॉर्मेशन रिव्यू होती है, जैसे कि जर्नल टाइटल, उसका ब्रॉड एरिया और डिसिप्लिन, जो भी पब्लिशर है उसका नाम, कहाँ से वो पब्लिश हो रही है, उसका एड्रेस, लैंग्वेज क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एडिटर के नाम, ये सारी चीज़ें रिव्यू की जाती हैं। अभी जाएंगे दूसरे सर्कुलर पर। जो नोटिस है वो 14 जून 2019 को पब्लिश हुई है। जो नोटिस है वो एकेडमिक इंटीग्रिटी के रिलेटेड है। इसमें बेसिकली यूजीसी हमें एक्सप्लेन करना चाहता है कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ एकेडमिक पब्लिकेशन, कितना डिटीरियोरेटेड है क्वालिटी में और उसका रीज़न क्या है। वो मेंशन करते हैं कि देयर इज़ कॉम्प्रोमाइज पब्लिकेशन एथिक्स और डिटीरियोरेटिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी। उसकी वजह उन्होंने बताया है कि अनएथिकल और डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस इन पब्लिशिंग, जिसकी वजह से बहुत सारी ड्यूबियस या प्रीडेटरी जर्नल्स वर्ल्ड वाइड बढ़ गई हैं। और इंडिया में अगर देखा जाए तो ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स का परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस बढ़ रही हैं और पे एंड पब्लिश ट्रैश कल्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी के कंटेक्स्ट में यूजीसी ने कैर, जो कि हम आगे देख चुके हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है और यूजीसी कैर लिस्ट को जनरेट किया है, जिसके बेसिस पर हमें जर्नल्स में आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए उन्हें सिलेक्ट करना चाहिए। इस नोटिस का जो मेन एम है वो इंडियन एकेडमिक कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना है कि उन्हें इन टाइप की प्रेडेटरी या ड्यूबियस जर्नल्स को अवॉइड करना है। फर्स्ट, उनको इस टाइप की जर्नल्स में कोई पब्लिकेशन नहीं करना है, और दूसरी चीज़, उन्हें इस टाइप के किसी भी पब्लिकेशन के साथ किसी भी तरह का रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश करना चाहिए, वो एडिटर हो या एडवाइज़र हो या ऐसा ही कोई भले पोस्ट न हो। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे कोई भी जो भी पब्लिकेशंस हैं उनमें जो रिसर्च पब्लिश होता है उसको एकेडमिक क्रेडिट के लिए कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाएगा, फिर वो सिलेक्शन हो, कंफर्मेशन हो, प्रमोशन हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो या अवार्ड या एकेडमिक डिग्री, कुछ भी हो। तीसरी जो चीज़ है वो उन्होंने मेंशन की है कि वीसीज जो भी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, सिलेक्शन कमिटीज़ जो स्टाफ सिलेक्शन के लिए बैठती हैं, रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको जो भी डिसीजन लेना हो वो डिसीजन प्राइमरीली क्वालिटी ऑफ रिसर्च के बेसिस पर होना चाहिए, सिर्फ पब्लिकेशन कितने हैं उसके नंबर्स के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है वो है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला कोई भी अटेम्प्ट चला नहीं लेना है, और उसके रिलेवेंट यूजीसी के और जो भी पब्लिकेशन गाइडलाइंस है वो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट जो सर्कुलर है वो 16 सितंबर 2019 का है। जो पब्लिक नोटिस है उसमें उन्होंने सेम पॉइंट रिपीट किया है और उन्होंने मेंशन किया है कि जो कैर लिस्ट है वो 14 जून 2019 को पब्लिश हो चुका है, और उसी लिस्ट को बेस बनाकर कोई भी एकेडमिक पर्पस जो है उसके लिए हमें कंसिडरेशंस करने हैं। अगेन सेकंड पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है वही कि वीसीज और सिलेक्शन कमिटीज़ को सिर्फ नंबर ऑफ पब्लिकेशंस नहीं देखने हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि यूजीसी कैर लिस्ट, यूजीसी कैर के मेंबर्स क्या है, कौन है, और यूजीसी कैर लिस्ट में जर्नल इंक्लूजन के क्राइटेरियाज क्या हैं। इसके साथ हमने ये भी देखा कि रिसर्च वर्क और एकेडमिक्स से जुड़े हुए लोगों के प्रोग्रेशन के लिए यूजीसी कैर लिस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में हम ये भी देखेंगे
कि फिजियोथेरापी फील्ड के रिलेटेड कौन कौन सी और कितने जर्नल्स यूजीसी केयर के लिस्ट में इंक्लूडेड हैं और उन जर्नल को कैसे एक्सेस और जज किया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको लाइक और शेयर करिए और इसके जैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।